हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में व्याकरण की किताब मधु में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। ठीक है, पहले हम जानते हैं कारक किसे कहते हैं। संज्ञा का एक अंश है कारक। इससे पहले लिंग और वचन के बारे में हम पता कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अभी कारक के बारे में जानते हैं। यह चित्र के माध्यम से एक कहानी दी गई है। आप देखिए ये कहानी में क्या लिखा हुआ है। राम ने सुग्रीव की रक्षा के लिए वाली को पेड़ की ओट लेकर बाण से मारा। पृथ्वी पर गिरते हुए उसने कहा, हे राम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। देखिए यहाँ पर जो लाल रंग में जो शब्द लिखा हुआ है ये सभी विभक्ति के चिन्ह हैं या परसर कहते हैं। ऊपर के वाक्य में विभिन्न पदों के साथ या शब्दों के साथ जो लाल रंग के चिन्ह देख रहे हो, शब्द देख रहे हो, ये सभी कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। ये परस्पर पदों को परस्पर और क्रियाओं के साथ कोई ना कोई संबंध प्रकट कर रहा है। तो किसके साथ संबंध प्रकट कर रहा है? ना क्रियाओं के साथ, विभिन्न पदों के साथ रंगीन चिन्हों के द्वारा उन पदों को परस्पर और क्रियाओं के साथ कोई ना कोई संबंध प्रकट हो रहा है। ये संबंध को कारक कहलाते हैं। पहले जानते हैं कारक किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य में प्रयोग किया वो अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक, विभक्ति तथा परसर ये क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रियाओं के साथ आपस में जो संबंध होता है, ध्यान दीजिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रियाओं के साथ जो आपस में संबंध होता है वो विभक्ति चिन्ह से जाना जाता है, अर्थात कारक विभक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है। इन विभक्ति चिन्हों को कारक चिन्ह या परसर भी कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में ने, की, का, के, को, से, पर, ने ही ये सारे विभक्ति चिन्ह ही है। ठीक है, कारक के भेद के बारे में जानते हैं। कारक के बारे में आप पहले कक्षा में भी पढ़ चुके हो, इसको याद कर चुके हो। देखिए कितने प्रकार के होते हैं कारक। ना कारक 8 भेद होते, मतलब 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के हैं। ठीक है, ये 8 प्रकार को, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या क्या है अब ध्यान देखिए। कर्ता ने कर्मों को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, के, की, रारे, री, नाने, नी, अधिकरण में पर संबोधन हे, रे, अरे। ठीक है, ये याद करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कारक कैसे पहचानोगे, किस प्रकार पहचानोगे, क्या करने से आप पहचानोगे ये कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, संबोधन कारक है। ठीक है, कर्ता कारक में देखिए कारक का चिन्ह क्या है, मैंने बोला ने। तो इसको प्रश्न करोगे कौन किससे करके, यदि प्रश्न करोगे तो जो क्रिया को कराने वाले हो वही कर्ता कारक है। जो क्रिया को कराने वाले, क्रिया को कराने वाले यदि कर्ता है तो कर्ता कारक हुआ। कर्म कारक में कारक का चिन्ह को। ठीक है, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े तो क्या किसको करके प्रश्न करोगे आप। ठीक है, इसके बाद आया करण कारक में। करण कारक में से, के द्वारा, तो क्रिया का साधन
तो प्रश्न जब करोगे किससे, किसके द्वारा, करण कारक में से होता है और किससे, किसके द्वारा। ठीक है। अच्छा, संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान कारक का कारक का चिन्ह है से लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिससे कुछ दिया जाए। ठीक है। तो किसके लिए, किसको, इस प्रकार प्रश्न करोगे। अपादान कारक, इसमें भी से है, ध्यान दीजिए, इसमें भी से है, इसमें भी से है, परंतु इसमें एक अपादान कारक में से में अलग होने का अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। तो पृथकता, लज्जा, भय, भाव है, इसी प्रकार पहचानोगे कैसे, ना कहाँ से, किससे करके प्रश्न करोगे। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अन्य शब्दों से संबंध, प्रश्न करोगे किसका, किसकी, किससे। ठीक है। अच्छा, अधिकरण कारक में और पर, क्रिया का आधार या आश्रय, किस में, किस पर, कहाँ, इसी प्रकार प्रश्न करोगे। संबोधन कारक हे, रे, अरे, जिससे किसी को पुकारा जाए। ठीक है। अभी चलते हैं, हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। ध्यान दीजिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता अर्थात करने वाला, कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्यों में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह परसर्ग क्या होते हैं, ना, ने। ठीक है। कर्ता से सदैव संज्ञा सर्वनाम होता है, ये भी ध्यान दीजिए। कर्ता हमेशा सदैव संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। वाक्यों में कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होते हैं। परसर्ग रहित, मतलब जिसमें परसर्ग नहीं होते वाक्यों में, परसर्ग सहित, जिसमें वाक्यों में परसर्ग होता है, मतलब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है। देखिए, सुनीता पौधा लगा रही है, ये परसर्ग रही है, इसमें ने का प्रयोग नहीं है, इसमें परसर्ग विभक्ति के चिन्हों का प्रयोग नहीं है। ठीक है, इसीलिए परसर्ग रहित है। इसके बाद आइए, विवेक ने पुस्तक पढ़ी, इसमें लिखिए ने का प्रयोग, इसमें परसर्ग है। ठीक है। तो ये परसर्ग सहित है और ने लगा है, तो ये कर्ता कारक है, विवेक कर्ता। ठीक है। ध्यान दीजिए, कर्ता कारक में कभी कभी को परसर्ग भी हम लगाते हैं, भी प्रयोग होता है। जैसे स्नेहा को जाना चाहिए, स्नेहा को जाना चाहिए, हमको पहले से पता है जे को हमेशा हम कर्म कारक में लगाते हैं, परंतु देखिए कौन किससे यदि प्रश्न करोगे, यदि उत्तर आए तो कर्ता कारक, स्नेहा को जाना चाहिए, तो किसको जाना चाहिए, यदि हम लोग उसमें कर्म कारक में, तो इसमें क्या है, स्नेहा को, यहाँ स्नेहा देखिए कर्ता है। ठीक है। वो जो लाल रंग के आप देख रहे हो, ये कर्ता है। तो कौन जाना चाहिए ना, स्नेहा को जाना चाहिए। विकास को घर जल्दी पहुंचना है। ठीक है। इसी प्रकार आप, ये कर्ता कारक है। कर्म कारक, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव, फल, परिणाम पड़ता है, क्रिया का प्रभाव मतलब फल या परिणाम दोनों, जिसको कहते हैं रिजल्ट पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में विभक्ति चिन्हों का को का है, यहाँ विभक्ति चिन्ह कर्म कारक में क्या है ना, को है, कर्म को। ठीक है। कर्म कारक का प्रयोग भी दो प्रकार से होते हैं, परसर्ग रहित और परसर्ग सहित। ठीक है। देखिए, ऊपर के वाक्यों में माँ ने पुत्र को पुकारा, इसमें माँ ने, पुत्र आपकी कर्म है, पुत्र आपकी कर्म है, और को आपकी परसर्ग है, तो ये परसर्ग सहित है। तो माँ ने, प्रश्न करोगे माँ ने किसको पुकारा ना, पुत्रों को पुकारा, तो पुत्र आपकी कर्म है और को आपकी विभक्ति का चिन्ह है। ठीक है। इसी प्रकार करण कारक, ठीक है, करण कारक में करण कारक वाक्य में जिस साधन
या माध्यम से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। दादाजी छड़ी से चलते हैं। दादाजी छड़ी से चलते हैं। किसी के द्वारा, साधन के द्वारा हम उसका प्रयोग करते हैं। दादाजी किससे चलते हैं? किससे चलते प्रश्न करोगे न, छड़ी से। तो से तो आपको पता है ये करण कारक है, परंतु किसी के द्वारा हम चलते हैं ये प्रश्न करोगे। यदि प्रश्न का उत्तर आए तो ये करण कारक है। अर्जुन बस से शहर जाता है। किसके द्वारा या किससे जाता है? ना, बस से। इसी प्रकार प्रश्न करोगे, ठीक है। तो ये करण कारक है। किसान हल के द्वारा, के द्वारा, तो आपको बताया गया है करण कारक में से और के द्वारा आए तो ये करण कारक है, परंतु आप प्रश्न करोगे किससे, किसके द्वारा, तो यदि उत्तर आए तो करण कारक है, ठीक है। अभी संप्रदान कारक, वाक्य में जिसको, अभी संप्रदान कारक में वाक्य में जिसको कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है, देने का अर्थ होता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। तो संप्रदान कारक में आप आइए, संप्रदान कारक को किस प्रकार हम पहचानेंगे। विभक्ति चिन्ह क्या है उसमें संप्रदान कारक में? को, के लिए, के हेतु, इसी प्रकार के निमित्त, ये सारे होते हैं विभक्ति चिन्ह। पिताजी गरीबों के लिए, पिताजी गरीबों के लिए कंबल लाए। किसी के लिए लाए, गरीबों के लिए, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह है, तो ये आप अपने आप जान जाओगे कि संप्रदान कारक है। तो किसी का देने का अर्थ समझा रहे इसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार किसी को देने का अर्थ होता है तो ये संप्रदान कारक होता है। राम, कर्म और संप्रदान कारक में क्या अंतर है? देखिए, कर्म कारक में और संप्रदान कारक में क्या अंतर है? दोनों में को है ना। तो क्या अंतर है के लिए या को? तो कर्म और संप्रदान दोनों में को परसर प्रयोग होता है, किंतु दोनों में प्रयोग में अंतर है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, पहले वाक्य में रावण मारने का क्रिया किया, कर्म दूसरे वाक्य में देखिए। और दूसरे वाक्य में पढ़ लीजिए, पूजा के बाद सेठ जी ने ब्राह्मण को दान दिया, ठीक है। पहले वाक्य में रावण मारा क्रिया को कर्म है, ठीक है, और दूसरे वाक्य में दान देने का अर्थ क्रिया ब्राह्मण को किया गया है। तो पहले ही आपको मैंने बता दिया, संप्रदान कारक में देने का अर्थ जब होता है तो ये आपको, भले ही इसमें को है परंतु यहाँ दान दिया, देने का अर्थ इसमें प्रकट हो रहा है, तो ये संप्रदान कारक है। रावण ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? ना, रावण को, ठीक है। तो ये आपका कर्म कारक है। अपादान कारक, अपादान कारक में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वाक्य में जिसे कोई वस्तु की अलग होती है उससे को अपादान कारक कहते हैं। हाथ में छूटकर प्याला टूट गया, तो हाथ से अलग हो गया प्याला, तो इसीलिए ये अपादान कारक है। जब अलग होने का अर्थ प्रकट करता है वो अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में भी लज्जा, भय का भाव भी आप उसमें से भी ये कर सकते हो, ठीक है। पेड़ से फूल झड़ रहे हैं, अलग हुआ, पेड़ से फूल अलग होना है, और आप उसमें से आप लज्जा और भय का भाव भी यदि वाक्य में है तो भी ये अपादान कारक है। संबंध कारक, करण तथा अपादान कारक में अंतर क्या है? करण और अपादान कारक दोनों में विभक्ति चिन्ह से है, ये पहले भी मैंने डिस्कशन किया से है, परंतु दोनों के प्रयोग में अंतर है। कारण से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, तो अपादान कारक में और करण कारक में क्या अलग है? किसी से, किसी के द्वारा कार्य करना, और इसमें अलग होने का प्रकट होना, दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम को जिस रूप से उसके दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में रंगीन पद सलाम की, तुम्हारी, शोभा के क्रम से दूसरी संज्ञा में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी ये प्रयोग होता है, ये संबंध कारक है, ठीक है।
संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में उसे दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उसे कहते हैं संबंध कारक। ठीक है, इसी प्रकार तो ऊपर के वाक्य में रंगीन पदों में देखिए, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, सॉरी देखिए, सलाम की तुम्हारी, यहाँ पर देखिए सलमा की साइकिल चोरी हो गई की। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि संबंध कारक में की, का, के, की, रा, री का विभक्ति चिन्ह प्रयोग होता है। ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम के साथ उस दूसरे संज्ञा सर्वनाम का भी संबंध होता है, सलमा, साइकिल। ठीक है, इसी प्रकार तुम्हारी घड़ी बड़ी सुंदर है, तुम्हारी, यहाँ पर तुम्हारी सर्वनाम है, घड़ी आपकी संज्ञा है। ठीक है, तो तुम्हारी घड़ी बड़ी सुंदर है, तुम्हारी री। ठीक है, इसी प्रकार संबंध कारक। अधिकरण कारक, वाक्य में जो क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, नदी में नाव तैर रही है, बिल्ली मेज पर चढ़ गई है। ऊपर के वाक्यों में रंगीन पद पेड़ पर, नदी में, मेज पर क्रिया का स्थान संबंधी आधार को बता रहे हैं, अतः ये अधिकरण कारक है। अधिकारक कारक में विभक्ति चिन्ह में, पर, पे है। ठीक है, संबोधन कारक, वाक्य में जिस शब्दों से किसी को पुकारा जाता है, संबोधित सचेत किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। देखिए, किसी को पुकारना है, भाइयों और बहनों हमारे लिए देश सर्वोपरि है। पहले तो आप किसी को संबोधन कर रहे हो और इसमें विस्मयवादी चिन्ह का भी प्रयोग होता है, संबोधन कारक है। ठीक है, इसी प्रकार आप पहचान सकते हो संबोधन कारक में पहचान, संबोधन शब्दों के बाद संबोधित चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अभी आइए कारक विशेष नियम। कर्ता कारक में ने परसक प्रयोग भूतकाल में भी हो जाता है, किंतु लाना, बोलना, जानना, भूलना सकर्मक क्रियाओं में रूप के साथ ने परसक का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम बोले हनुमान जी शीघ्र संजीवनी लाओ, राम बोले, राम ने बोले। ठीक है, कर्ता कारक में ने परसक प्रयोग भूतकाल में भी किया जाता है। ठीक है, अनुभव फल ले आओ, ले आओ वर्तमान काल में। ठीक है, तो जिसमें बात कही जाती है उसमें कर्म कारक होता है और उसके साथ में परसर लगाते हैं। जैसे माँ ने सलब से कहा तुम जरा ठहर जाओ, तुम जरा ठहर जाओ। जिससे बात कही जाती है उसमें भी कर्म कारक होता है और उसके साथ से का भी परसर लगाते हैं कर्म कारक में। ध्यान दीजिए वो सारे पॉइंट को। निश्चित समूहवाचक शब्दों में अधिकरण कारक का होता है, उनके साथ को परसर लगाते हैं, को परसर लगाते हैं। महीने की पहली तारीख को वेतन मिलता है, तो यहाँ पर को का पर समूह सूचक शब्दों में अधिकरण कारक में महीनों की पहली तारीख में वेतन मिलता है, वो कल रात को आएगा। ये निश्चित समूहवाचक शब्दों में अधिकरण कारक होता है। ठीक है, परंतु उसमें को परसर लगाते हैं। सबके विभक्ति संज्ञा शब्दों का प्रयोग देखिए, कर्ता कारक में लड़का है तो इसका जब बहुवचन होते हैं क्या होता है, जब परसर लगा के लिखोगे लड़कों ने, लड़कों को, लड़कों को, सभी में आपको को, लड़कों को। देखिए, तो लड़के नहीं होते हैं, वो केवल शब्द को जब बहुवचन करोगे लड़का तो ये बहुवचन इसका होगा लड़के, परंतु लड़के, परंतु जब कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह प्रयोग करोगे लड़के ने तो इसका प्रयोग होगा लड़कों ने, लड़के को लड़कों से, लड़के से लड़कों से, लड़के के लिए लड़कों के लिए, सभी में को लगा के आप इसका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द किस प्रकार है, लड़की, लड़की ने, लड़कियों के ने,
तो आपको पता ही है पहले से लड़की का बहुवचन लड़कियां होता है, परंतु जब परसर्ग लगा के हम बातें करेंगे तो लिखेंगे या वाक्यों में प्रयोग करेंगे, लड़की ने, लड़कियों ने, लड़की को, लड़कियों को, लड़की से, लड़कियों से, लड़की में, लड़कियों में। तो इसमें क्या लगाओगे जब भी परसर्ग लग जाएंगे तो यों। ठीक है, इसी प्रकार ये ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू।